बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद आप खैरियत से हों। दोस्तों, इब्राहीम ट्रावरे ने अमेरिका को चिट्टा सा जवाब दे दिया। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त ट्रंप ने एक खुदम मचाया हुआ है। कभी उसने जो पॉलिसियां बनाई हैं, जो जितने भी लोग वहाँ पे पनाह गुज़ीन थे, लोग यहाँ से चले जाते हैं, जो छोटे मुल्कों के लोग हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक के लोग हैं, वो कानूनी गैर कानूनी तरीक़े से वो कोशिश करते हैं कि अमेरिका पहुँच जाएं और वहाँ जाके रोज़ी रोटी कमाते हैं। कोई वीज़ा ले लेता है, कोई कुछ करता है, डिफरेंटली वहाँ पे रह के वो अपना गुजारा करते हैं, अपने देशों को वो रेमिटेंस भेजते हैं। तो इसमें सदर ट्रंप को ये चीज़ गवारा नहीं थी। उसने पहले भी ये कहा था, जब वो अभी हुकूमत में नहीं आया था, अपनी इलेक्शन कैंपेन में भी उसने कहा था ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, कारकिन वतन को हम उनके ममालिक में वापस भेजेंगे। और इसके लिए उसने बहुत ज़्यादा सख्त इक़दामात किए, बहुत ज़्यादा सख्त वीज़ा पॉलिसी कर दी और बहुत सारे लोगों को वहाँ से डिपोर्ट किया गया। अब डिपोर्ट करने वालों के लिए दो किस्म की कैटेगरीज थी। पहली तो ये थी कि उनको डायरेक्टली उनके मुल्क में भेज दिया जाता है कि वो जिस मुल्क के हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई पाकिस्तान का है, इंडिया का है, बांग्लादेश का है, उसको वहाँ पे भेज दिया जाए। अगर किसी वजह से जो उसका मुल्क है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो वहाँ जाना नहीं चाहता, तो उसके लिए उसको फिर किसी थर्ड कंट्री में भेज दिया जाता है। तो ये पॉलिसी है आजकल ट्रंप की। तो सदर ट्रंप इस हवाले से डिफरेंट ममालिक में जो उनके लिए बेहतरीन जगह है वो अफ्रीका को समझते हैं, क्योंकि अफ्रीका के जो ममालिक हैं, ख़ास तौर पे वेस्ट अफ्रीका के, जिनके बारे में ये कहा जाता है वहाँ पे ना खाना है ना पीना है, तो एक तो उन लोगों को सज़ा मिल जाती है जो कि गैर कानूनी तौर पर वहाँ पे अमेरिका में मुकीम है। अमेरिका ने कई अफ्रीकी ममालिक में इससे पहले, जिसमें अस्वातिनी, सूडान, रवांडा और घाना जैसे ममालिक में इससे पहले जो है वो तीसरे ममालिक के डिपोर्टीज हैं उनको भेजा है। लेकिन जब बात हुई बर्किना फासो की, कि बर्किना फासो में भी सदर ट्रंप ने जिस तरह दूसरे अफ्रीकी ममालिक को वो समझता था, इसी तरह उसने कहा कि बर्किना फासो में भी लोगों को भेज दो, जी फेंक दो वहां पे लोगों को। लेकिन अब उसको ये नहीं था पता कि अब वहां पे इब्राहीम ट्रावरे बैठा हुआ है, वो अफ्रीका का शेर जिसने ये कसम खाई है कि मैं कोई बैरूनी प्रेशर नहीं लूंगा, मैं मगरब के तसल्लुत को नहीं मानता। वही इब्राहीम ट्रावरे जो अफ्रीका की तारीख बदल रहा है। इब्राहीम ट्रावरे के सामने जब ये न्यूज़ आती है कि डिपोर्टीज को यहाँ भेजा जा रहा है, इब्राहीम ट्रावरे ने फौरी तौर पे अपने वजीर खारजा मारी ट्रावरे को बुलाया। उसने कहा कि हम किसी सूरत भी किसी डिपोर्टी को कबूल नहीं करेंगे। हम क्यों कबूल करें? जब ये काम करते थे, जब ये मेहनत करते थे, तब अमेरिका को ये टेस्ट देते थे। अमेरिका इनसे खाता था, पीता था, कमाता था, सारा कुछ ये अमेरिका को करते रहे। लेकिन अब जब ये इस काबिल नहीं रहे, ये कमा नहीं सकते या किसी वजह से ये टैक्स नहीं दे सकते, तो अब ये अमेरिका की इकॉनमी के ऊपर बोझ हैं, तो इनको उठा के फेंक रहे हैं हमारे मुल्क में। हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने देश के लोगों को खिलाएं या जो डिपोर्टीज जिनको खून ये चूस चुके हैं ऑलरेडी अमेरिकन, हम इनको खिलाएं। इब्राहीम ट्रावरे ने इसके ऊपर सख्त स्टैंड लिया। लेकिन अब हम उनका बोझ क्यों उठाएंगे? इस वक्त इन्होंने 10 डिपोर्ट शुदा लोगों को अपने पास बना दी, लेकिन जब उनका रिकॉर्ड देखा गया तो वो आदि मुजरम थे, नशा करते थे। अब वो नशा करते थे और नशा बेचते थे। तो इस तरह के लोगों को इब्राहीम ट्रावरे ने कहा कि हम अगर अपने देश में दाखिल करेंगे, अपने मुल्क में दाखिल करेंगे, तो ये हमारे बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित होगा। हम अपने बच्चों के लिए काम करें या हम अमेरिका के लोगों के लिए हम गुलाम हैं कि हम इनके बच्चों को भी पालें, इनके बूढ़ों को भी पालें। हम अपने देश के बारे में सोचेंगे, हमें ये नहीं करना। हमने किसी सूरत भी किसी भी डिपोर्टी को पनाह नहीं देनी, जिसके नतीजे में ये हुआ कि अमेरिका ने बर्किना फासो के लोगों के ऊपर पाबंदी लगा दी। बर्किना फासो के लोगों को वीज़ा जारी नहीं करेगा। इब्राहीम ट्रावरे ने कहा कोई मसला नहीं, लेकिन हम किसी भी ऐसे शख्स को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं करेंगे जो कि हमारे देश का वासी नहीं। आपकी इमिग्रेशन पॉलिसी सख्त है, आपकी पॉलिसी सख्त है। वहाँ पे जब आपने पॉलिसी बनाई थी तो वहाँ पे ये कहाँ लिखा था कि बर्किना फासो के लोग इसका बोझ उठाएंगे? ये कैसी पॉलिसी है? ये जालिमाना निज़ाम है और हम इस निज़ाम को नहीं मानते। इब्राहीम ट्रावरे ने अपने देश के लोगों को कहा, हमने अमेरिका मगरिब जाके क्या करना है? हम अपने देश में मेहनत करेंगे, हम अपने मुल्क को ऊपर उठाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा मुल्क
ترقی کرے گا، اور جب ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہمارا دیش ترقی کرے گا، تو ہمیں امریکہ کی ضرورت نہیں رہے گی، بلکہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہوگی۔ صرف اس لیے نہیں کہ ہم کوئی ڈسٹ بن ہے کہ آپ اپنا کوڑا کچرا یہاں پہ پھینک دیں، ہم اس کا انتظام کرتے رہیں۔ تو ابراہیم تراورے نے بڑے جرأت مندانہ انداز سے ٹرمپ کو ٹکا سا جواب دے دیا ہے۔ تو دوستو، جب کسی ملک کو، کسی قوم کو کوئی بڑا لیڈر مل جاتا ہے تو اس کے لیے راہیں کھلنے لگتی ہیں، اس کی جرأت اور دور اندیشی اس کو کسی نہ کسی وقت کسی مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم ابراہیم تراورے کی حفاظت فرمائے اور اسی طرح اسے اپنے دیش کی حفاظت اور اپنے دیش کے مفاد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے سے بھی زیادہ اپنے پیرنٹس کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔